क्या पते की बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के इस नन्हे कार्यकर्ता ने। क्या पते की बात कर दी पीएम मोदी के दीवाने ने। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए। हम तो इनको भाई समझे और ये चारा हमें। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और कुछ लोगों ने कहा है कि 14 वाले को पूछिए कि 24 में रहेंगे कि नहीं। उन्हें जाके कह दीजिए 14 वाले 19 में भी थे और 24 में भी रहेंगे। और ये तमाम भारतीय लोग कह रहे हैं, बिहार के भी क्या, कि कहो दिल से मोदी तीसरी बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी के पक्का समर्थक। देश में ऐसी अवधारणा बन गई है कि मुस्लिम समुदाय आरएसएस के विरोधी समुदायों में से। चलिए आपको बगैर कोई समय गंवाए हुए हम उन्हीं से मुखातिब करते हैं। जी हाँ, इनका नाम है मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक जी, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, फिर भी आप आरएसएस के समर्थक हैं, क्यों? मैं तो पहले ये बता दूं कि धर्म की जो भी चीजें हैं तो मैं उसको ताले के अंदर बंद करके बक्से के में बंद करके आया हूँ। और मैं इंसान की बनिस्बत यहाँ पर खड़ा हूँ। और मेरा अपना मानना है कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। लेकिन आपने शुरू में जो कह दी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और इसके बहुत दमदार, मैं शेर के जुमले से आपको कह दे रहा हूँ कि क्या पते की बात कह दी भारतीय जनता पार्टी के इस नन्हे कार्यकर्ता ने। क्या पते की बात कर दी पीएम मोदी के दीवाने ने। क्यों समझते आ रहे हैं विपक्ष वाले बेचारा हमें। अरे भाईचारे का ये मतलब अब न होना चाहिए। हम तो इनको भाई समझे और ये चारा हमें। जैसे चाहे निपट ले, तो ऐसा नहीं होगा। और अभी आपने एक लफ्ज कहा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जुमले हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। इसमें आप बताएं कि हिंदू मुस्लिम जात पात से उठ करके सारे 150 करोड़ जो हमारी जनता है भारत की, उनको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री के नारे। लिहाजा इस वक्त बिहार और भारत को आगे बढ़ाना है। हिंदू मुस्लिम और जात पात से ऊपर उठ करके हमारे प्रधानमंत्री की सोच है, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व दुनिया की सियासत का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और कुछ लोगों ने कहा है कि 14 वाले को पूछिए कि 24 में रहेंगे कि नहीं। उन्हें जाके कह दीजिए 14 वाले 19 में भी थे और 24 में भी रहेंगे। और ये तमाम भारतीय लोग कह रहे हैं, बिहार के भी क्या, कि कहो दिल से मोदी तीसरी बार फिर से, कसम से। और बहरहाल अब बात को आगे नहीं बढ़ा के मैं कमल के फूल के साथ भी एक शेर देना चाहता हूं कि अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। जब ये सब विचार और ये सब प्रधानमंत्री के संघर्षों को पढ़िए तब एक शेर यूं नजर आता है कि हमें बहार का मौसम भारत में मिले न मिले। हमें बहार का मौसम भारत में मिले न मिले, हमारा एक वोट है पीएम मोदी के। हमारा एक वोट है भारत की जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी के लिए मैंने एक शेर कहा था 19 में, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मैंने उसमें भी काम किया था 19 में। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए, चूंकि हम केंद्र में उन्हीं के साथ खास रहते हैं, कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत। पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। और आप जो कह रहे हैं, तब मैं मोदी जी का एक जुमला, मोदी जी संसद में जो कहा है वही को मैंने कहना चाहा। यही कमाल होता है कि नाम भी नहीं लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। और आप कह रहे हैं तो एक शेर और मुझे
बड़ा राष्ट्र मैंने कहा था कि सवाल क्या है पता चल जाएगा राहुल और प्रियंका को, भाई बहन दोनों को, और कांग्रेस वालों को। सवाल क्या है पता चल जाएगा विपक्ष वालों को। बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबला को। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इतना कट्टरता के साथ पीएम मोदी के साथ और उतना ही कट्टरता के साथ आप राहुल का विरोध कर रहे हैं। कहीं समुदाय से बगावत का खामियाजा तो नहीं आपको भुगतना पड़ेगा? नहीं, आपको ये बता रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी एक का जो है प्रॉपर्टी का नाम नहीं है। यहाँ के सारे लोग हैं जो भी खड़े हैं जनता, चाहे वो राज्य की सरकार है या देश की, जो जिसको चाहे वोट दे। इसलिए जमहूरी मुल्क में हमें कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आरएसएस भाजपा का दीवाना क्यों, मोदी जी के दीवाने क्यों, इनको वोट क्यों देते। अब रहा मेरा धर्म जो एक अलग चीज है, और मैं धर्म, मेरे धार्मिक जो लोग हैं या मुसलमान लोग, हम उनके कोई ठेकेदार नहीं है। हम अपने अकेले दीवाने हैं। इस तरीके से दुनिया बनाने वाला, सारी दुनिया बनाने वाला एक है। मैं किसी की वकालत नहीं करता अपने कौम। मैं एक शेर आपके माध्यम से कहता हूँ, गोपाल दास नीरज जी ने एक शेर लिखा था, जो तीन शेर उनका यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को दिल की तख्ती पर लिखना चाहिए। क्या अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, वाह, और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिम खिलाया जाए। और आखिरी का जो शेर है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। क्या बात है। आखिरी का जो शेर हिंदू बड़े कवि कि जिस्म तो हो कभी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो यकीनन, और हम चूंकि लोकसभा के जो संसद रहे हुकुमदेव नारायण यादव जी, हम उनके संसदीय क्षेत्र के हैं, यानी मधुबनी क्षेत्र, दरभंगा से कटा हुआ इलाका जो है उस क्षेत्र के हैं। और आप जानते होंगे कि वो भी